दुनिया में इतना भौकाल तांडव मचाने वाला कोविड-19 वायरस कोई नहीं जानता कि वुहान लैब से होते हुए वुहान से मार्केट तक कैसे पहुंचा। और ये भी कोई नहीं जानता कि वो सच में चमगादड़ से निकला था या कोई बायोलॉजिकल वेपन तैयार करते समय वुहान लैब से वो छूट गया था। तो समझते हैं एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। तो बात है 2019 की दिसंबर महीने की। वुहान मार्केट में कुछ लोग इन्फेक्टेड होके डॉक्टर ली के हॉस्पिटल के पास जाते हैं, जो कि वहीं पर वुहान मार्केट के अंदर है। तो फिर डॉक्टर ली उन मरीजों के लक्षण देख के कुछ ब्लड सैंपल बाहर टेस्ट के लिए भेजते हैं, और उन ब्लड सैंपल के रिजल्ट और उनके लक्षण देखकर डॉक्टर ली समझ जाते हैं कि ये कुछ अलग टाइप का वायरस है, जो कि निमोनिया की तरह दिखता है। और डॉक्टर ली अपने तुरंत ही ग्रुप मेंबर और वीचैट के मेंबर्स के साथ कनेक्ट होके सबको बताते हैं कि ये कुछ अलग तरीके का वायरस है, लोग सावधान रह जाए। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ कर पाती, उससे पहले ही आधे से ज़्यादा वुहान के अंदर ये वायरस पहुंच चुका था। और जनवरी के पहले 15 से 20 दिनों के अंदर ये वायरस आधे से ज़्यादा देश के अंदर पहुंच चुका था। और फरवरी के पहले वीक के अंदर ये वायरस चाइना से होते हुए अगले 10 कंट्री तक पहुंच चुका था। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो WHO अभी तक कुछ 1-2 हज़ार इन्फेक्टेड केसेस देखते हुए और ये कुछ 100-200 मौतें देखते हुए हर बीमारी को एक पैंडेमिक करके दर्जा दे देता है, उस WHO ने अभी तक इतने बड़े कोविड-19 वायरस को अभी तक कोई पैंडेमिक करके दर्जा नहीं दिया था। फाइनली WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 एज अ पैंडेमिक करके ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि ये वायरस 10 देशों से फॉरवर्ड होते हुए अगले 100 देशों तक पहुंच चुका था, और लगभग 1.5 लाख लोग केसेस इन्फेक्टेड हो चुके थे, और उसमें से हज़ारों लोग की मौत हो चुकी थी। लेकिन WHO ने इतना लेट क्यों किया, इसके पीछे थी सबसे बड़ी 2 वजह। एक था अमेरिका और दूसरा था चाइना। क्योंकि जब से चाइना के अंदर से वुहान के पास से ये वायरस फैला था, तब से चाइना की इकोनॉमी दिन बर दिन घटती जा रही थी। और अमेरिका भी यही चाहता था कि चाइना की इकोनॉमी गिरती चली जाए, क्योंकि अमेरिका किसी भी कंट्री दुश्मन कंट्री को अपने दुश्मन कंट्री को गिराना चाहता होगा, तो वो सबसे पहले ट्राई करेगा कि वो उस कंट्री का इकोनॉमी हर्ट करने के लिए देखेगा। जब उस कंट्री का इकोनॉमी गिरेगा तब अमेरिका को ऑटोमेटिकली उससे फ़ायदा होगा। तो फिर अमेरिका भी WHO को कोविड-19 को एज अ पैंडेमिक कंसिडर करने से रोक रहा था। लेकिन चाइना WHO को कोविड-19 एज अ पैंडेमिक कंसिडर करने से इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसके पीछे थे बड़ी 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न। एक, चाइना छुपाना चाहता था कि कोविड-19 उसके पास से नहीं फैला, और जितनी हो सके वो सबूत मिटाना चाहता था। और दूसरा, चाइना की इकोनॉमी इस तरीके से नीचे गिर रही थी, अगर WHO ने इसे पैंडेमिक कंसिडर कर दिया होता कोविड-19 को, तो चाइना की इकोनॉमी को एक बड़ी झटके की तरह होता। उससे चाइना को संभलने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता, इसलिए चाइना इसे रोक रहा था। और चाइना को जिस चीज़ का डर था बाद में वही हुआ, क्योंकि जैसे ही WHO ने कोविड-19 एज ए पैंडेमिक करके अनाउंसमेंट कर दिया, तभी सभी बड़े देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश चाइना के ऊपर आरोप लगाने लगे कि ये कोविड-19 वाला वायरस चाइना के वुहान लैब के अंदर से फैला हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है क्योंकि जो WHO अभी तक हर देश से निकलने वाले वायरस को उस देश का नाम देता है, उस WHO ने अभी तक कहीं पर भी एज अ कंसिडर नहीं किया कि ये वायरस चाइना से ही निकला था, जो कोविड-19 वायरस था। चाइना के वुहान के अंदर वाली जो सबसे बड़ी लैब है, जिसे कि वुहान वायरोलॉजी लैब कहते हैं, और जिसे कि P4 सेंटर भी कहा जाता है, इस लैब के अंदर लगभग दुनिया के 1,500 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के वायरस रखे जाते हैं, और इन सारे वायरसों के ऊपर रिसर्च की जाती है कि ये वायरस कैसे काम करते हैं और इसका इलाज क्या है। P4 का मतलब है एकदम हायर सिक्योरिटी वाली लैब, जिसके के अंदर बहुत सारे खतरनाक वायरसेस रखे जाते हैं, और इनकी एक लेवल होती है, जैसे कि P1, P2 और P3 और P4। P1 यानी कम सिक्योरिटी वाली यानी कम खतरनाक वाली लैब, P2 यानी उससे ज़्यादा थोड़ी, P3 वाली उससे ज़्यादा खतरनाक, और P4 यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक, जैसे कि BSL यानी BSL-4 भी कहते हैं, जो कि दुनिया के अंदर ओनली इसके 50 लैब है, और उसमें से एक चाइना के अंदर है, जो कि चाइना की सबसे बड़ी लैब। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ था उस वुहान के लैब के अंदर जिसे चाइना छुपाने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए चाइना ने 2019 के दिसंबर के बाद और 2020 के जून तक उस 6 महीनों के अंदर उस लैब के पास किसी को आने नहीं दिया। इनफैक्ट चाइना वहाँ पर पुलिस दल और आर्मी दल को तैनात कर देता है, क्योंकि वहाँ की इन्फॉर्मेशन कहीं पर बाहर ना जा सके और वहाँ पर कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। और बाद में चाइना ने ऑफिशियली उस लैब के जुलाई 7, 6 और 7 को वीडियो और फोटोज़ पोस्ट करके ये कहा दुनिया को कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है इस लैब के अंदर।
所以有人说是这个实验室里面，他们把那个实验动物去倒卖，或者实验动物逃逸了，那是因为他对我们实验室的管理和运行不了解。实际上，实验室就是2个盒子，外面的一个盒子和里面一个盒子。普通的民众可能认为这个实验室就是一个黑匣子，但是你看了之后，लेकिन चाइना उस लैब के बारे में जब छुपाने की कोशिश कर रहा था तभी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट सामने आती है और उन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि चाइना एक बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहा था और वो बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने के साथ ही गलती से उस लैब के अंदर से वो कोविड-19 वाला वायरस लीक हो चुका है। अब ये देखिए कि किसी भी पैंडेमिक बीमारी को एज अ बायोलॉजिकल वेपन करके यूज़ करना अपने दुश्मन देश के खिलाफ जीतने के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ आपको ऐसी मिलेगी जो कि बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करती थी, जो कि अपने दुश्मन देश से जीतने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम आप ब्रिटेन देश को लेते हैं। 1763 में ब्रिटेन ने अमेरिका के खिलाफ जंग जीतने के लिए स्मॉल पॉक्स नाम का एक वायरस छोड़ा था जो कि बायोलॉजिकल वेपन था। उस वायरस से इतने सारे लोगों की जान चली गई थी कि अमेरिका ने खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया था ब्रिटेन के आगे। और ऐसी ही सेम हरकतें जर्मनी का हिटलर भी करता था। आपने तो बहुत सारी कहानी भी सुनी होगी कि उसने कितने सारे लोगों को ऐसे ही वायरसों से मार दिया था, या फिर कुछ रूम में कैद करके बहुत सारे लोगों को ऐसे ही वायरस छोड़ता था उस रूम के अंदर। तो फिर ये कोई नई बात नहीं है। तो फिर ऐसी सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए 1972 में सभी देशों की सहमति से वेपन कन्वेंशन का लॉ पास किया गया, जिसके के अंदर क्लियरली मेंशन था कोई भी देश बायोलॉजिकल वेपन बना नहीं सकता और इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। लेकिन आप तो जानते हो हर कोई देश अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए ऐसी सारी हरकतें करता रहता है और बायोलॉजिकल वेपन बनाने की भी कोशिश करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, लगभग आज से 20 साल पहले चाइना की गुंगडाउन नाम के स्टेट के अंदर सार कोविड 2003 का एक वायरस मिला था, जिससे कि लगभग 8000 लोग संक्रमण हुए थे और 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये वायरस भी लगभग बैट से ही निकला था, चमगादड़ से, और ये वायरस भी कोविड-19 की तरह ही सिमिलर था। और उसके बाद 2012 में मर्स कोविड 2012 नाम का एक वायरस मिला जो कि सऊदी अरेबिया कंट्री से था, और ये वायरस से भी लगभग 2500 2500 लोगों के संक्रमण हुआ था और 850 लोगों की मौत हो चुकी थी। और ये भी वायरस लगभग 27 कंट्रियों तक पहुंच चुका था और ये भी वायरस चमगादड़ से निकला था। और इस वायरस की भी खासियत यही है कि ये भी वायरस कोविड-19 की तरह ही सिमिलर था। अब चाइना के वुहान लैब के पास P4 कैटेगरी का दर्जा होने के कारण उस लैब को हर तरीके का वायरस रखने का एक्सेस था। तो सार कोविड और मर्स कोविड जैसे वायरस तो उस लैब के पास होंगे ही, उसमें कोई नो डाउट है। तो बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि चाइना जैसा देश उस लैब के अंदर बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश कर रहा होगा। अब देखिए ये एक सिंपल सी चीज़ है, अगर हमें कोई भी वायरस को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो उस वायरस के हमें म्यूटेशन को चेंज करना पड़ता है। और म्यूटेशन चेंज करने के लिए उस वायरस को लगभग हज़ारों शरीरों के थ्रू पास होना पड़ता है, यानी गुजरना पड़ता है, तब जाके एक अलग नया तरीके का म्यूटेशन तैयार होता है, एक नया वायरस बनता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं जब कोविड-19 2019 में इंडिया के अंदर आया था, 2020 को, तो फिर वो वेरिएंट जितना पावरफुल नहीं था। उस वेरिएंट के अंदर लगभग हर एक दिन के अंदर 80 से 90 हज़ार तक के केस मिल रहे थे। लेकिन जब वो वेरिएंट सेकंड वेव में एक नया म्यूटेशन बन के आया, नया वेरिएंट बन के आया, उसका नाम था डेल्टा, तब वही डेल्टा वेरिएंट लगभग एक दिन के अंदर 3 से 3.5 लाख लोग हर दिन पॉजिटिव हो रहे थे। और वो वेरिएंट इतना ख़तरनाक था, उसी वेरिएंट के कारण इंडिया के अंदर बहुत सारे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। और जब वो वेरिएंट अलग नया म्यूटेशन बना फिर लाखों शरीरों के बाद वो उस थर्ड वेव में आया, तो उस वेरिएंट का नाम था ओमिक्रॉन। यानी ये एक एग्जांपल है कि बहुत सारे शरीर बदलने के बाद म्यूटेशन बदलता है और म्यूटेशन बदलने के कारण एक नया वेरिएंट मिलता है। तो फिर वैसे ही सेम हरकतें उस लैब के अंदर भी ईजिली की जा सकती थी और वही हुआ था उस लैब के अंदर। अब एक सिंपल सी बात है, उस लैब के पास सार्स कोविड और मर्स कोविड जैसे वायरसेस ऑलरेडी अवेलेबल थे वुहान लैब के पास, बस उन्हें चाहिए था तो उस लैब के अंदर नया वेरिएंट नया म्यूटेशन बनाने के लिए बहुत सारे बैट्स चाहिए थे, चमगादड़ चाहिए थे। अब ऐसा थोड़ी है कि वो खुद जाके उस चमगादड़ को पकड़ के लाए जंगल से, ऐसा थोड़ी बात है। तो फिर वो ऑब्वियसली ढूंढेंगे कि ऐसा कोई सोर्स मिल जाए उनको कि वो बहुत सारे बुके में बहुत सारे प्रमाण में उनके पास वो चमगादड़ पहुंच जाए। और उन्हें वो सोर्स मिला उनके लैब के बाजू के अंदर, बाजू में ही 5-10 किलोमीटर के अंदर ही एक हुआन सी फूड मार्केट था। उस मार्केट के अंदर हर तरीके का मांस मच्छर मिलता था, चाहे वो सुअर हो, सांप हो, चमगादड़ हो या फिर मांस मच्छी कोई भी हो।
वहाँ पर हर तरीके का मांस मिलता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ पर वो मांस मिलता था, उन्हें चाहिए थे जिंदा चमगादड़। तो फिर उन्होंने अब ऑब्वियसली क्या किया होगा, वो कांटेक्ट किया होंगे जहाँ से वो चमगादड़ पकड़ने वाले लोग थे, उन लोगों के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया होगा और सीधा उन्हीं लोगों से उन्होंने कांटेक्ट करके वो चमगादड़ मंगवाए होंगे। देखो, ये चमगादड़ पकड़ने वाले लोग और ये साइंटिस्ट उस लैब के अंदर के, इन दोनों के बीच ना एक कड़ी है, ये कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को साबित करता है ये बात, क्योंकि जब 2019 के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर 2019 के ये जब लैब के अंदर से वायरस छूटा था ना, तो ये सबसे पहले इन्फेक्टेड लोग होने वाले सबसे पहले लोगों में वो हुआन लैब के पास वाली जो मार्केट है ना, सी फूड मार्केट, वही मार्केट के अंदर से लगभग कुछ लोग मिले थे इन्फेक्टेड, और वो सबसे पहली शुरुआत थी कोविड-19 के लोगों की। देखिए, वो हुआन फूड सी मार्केट का जो एरिया है ना, उसके अंदर लगभग रहने वाले 100 में से 90% ऑफ द लोग जो है ना, वो वहीं पर ही मांस मच्छी बेचते हैं, या फिर वो कुछ जंगल से पकड़ कर या समुद्र से पकड़ कर लेकर कुछ चीज़ आते हैं। वो मांस मच्छर लेके आते हैं या चमगादड़ सांप लेके आते हैं पकड़ कर, और वहीं पर आके बेचते हैं, या फिर जो वहाँ पे बिचौलिए होते हैं उनके पास बेचते हैं। और इन्हीं में से जो कुछ लोग थे जो चमगादड़ पकड़ के लाते थे जंगल की ओर से, और मुझे लगता है कि उन लोगों को ना उस लैब के पास जाने का एक्सेस था, और जब वो वायरस छूटा होगा ना उस हुआन लैब के अंदर से, तो मे भी हो सकता है कि वो जो जंगल में पकड़ने वाले लोग थे ना, चमगादड़ पकड़ने वाले लोग, तो हो सकता है उस लैब के पास जब भी वो लोग गए होंगे, तो जब वो वायरस छूटा होगा ना, तो उन दोनों का कनेक्शन हुआ रहेगा। वो वहाँ पर इन्फेक्टेड हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर ये कनेक्शन हो भी सकता है और ना भी, लेकिन मुझे लगता है कि मे भी ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इस बात को साबित करती है जो कोविड-19 का पहला केस था इस चाइना के अंदर का, हुआन सी फूड मार्केट का अंदर का, वो पहली लेडी थी जो कि ये कोविड-19 इन्फेक्टेड हुई थी कोविड-19 की वजह से। और ये जो लेडी है ना, वो लेडी उसी मार्केट के अंदर एक मच्छी बेचती थी, और उस लेडी ने कहा था कि मैं खुद मच्छी बेचती हूँ, और जो मेरे साथ और जो लोग पॉजिटिव हुए ना, वो भी ऐसे ही कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें बेचते थे, और वो भी कुछ पकड़ कर ही लाते थे। तो फिर उस लेडी ने बहुत कुछ ऐसा कहा था जिससे वो चाइना की मीडिया के अंदर ना एक बवाल मच गया था, और चाइना गवर्नमेंट ने उस लड़की की उस लेडी की आवाज़ दबाने के लिए सभी मीडिया रिपोर्ट्स को हटा दिया गया था जो ऑफिशियली वहाँ पर आए थे। और ये जो लेडी के एज थे ना, वो लगभग 57 ईयर ओल्ड थी, और उस लेडी ने भी कहा था कि गवर्नमेंट चाहे तो इस महामारी को शुरुआत में ही रोक सकती थी, शुरुआत में ही लॉकडाउन लगा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे रोकने की बजाय इसे छुपाने की कोशिश की, और जिस वजह से ये महामारी इतनी जगह फैल गई, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी थी। फिर इतनी सारी बातों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि जब भी वो हुआन लैब के अंदर से वायरस लीक हुआ होगा, तो फिर वो जो चमगादड़ पकड़ने वाले लोग हैं ना, वो जब उस लैब के पास आए होंगे, तो फिर मे भी हो सकता है कि वो लैब के पास आने के बाद वो इन्फेक्टेड हुए होंगे, और यहीं से वो जो वायरस है उस लैब के अंदर से हुआन सी फूड मार्केट तक पहुंचा होगा। और हम सब तो ये बात जानते ही है, और साइंटिस्ट ने भी एक बात कंफर्म की थी कि कोविड-19 वाला वायरस कंटिन्यूसली अपना म्यूटेशन बदल रहा है और अपने आप नया वेरिएंट बनता जा रहा है। तो फिर ये जो वेरिएंट है ना, ये तभी हो सकता है जब एक वायरस के ऊपर काफ़ी सारी छेड़छाड़ी की हो, या फिर उसका म्यूटेशन बदलने की कोशिश की हो किसी लैब के अंदर। और इस बात के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि जब अमेरिका के गवर्नमेंट ने कहा था कि चाइना गवर्नमेंट चाइना के उस हुआन के लैब के अंदर जो है ना चमगादड़ पकड़कर उस लैब के अंदर कुछ टेस्टिंग की जा रही थी उस वायरस के लिए, तो फिर वो चाइना गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली उस बात से डिनाई किया था, कहा था कि हुआन के लैब के अंदर ऐसे कोई चमगादड़ नहीं लाए जाते, बस वहाँ पर रखी उस जो वायरसेस है उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। देखो, ये बात तो कंफर्म थी कि कोविड-19 वाला जो वायरस है ना, वो वायरस कंटिन्यूसली अपना म्यूटेशन चेंज कर रहा था, और साइंटिस्टों ने भी ये बात कंफर्म कर दी थी कि ये वेरिएंट ये वायरस कंटिन्यूसली अपना म्यूटेशन चेंज कर रहा है। और यही वजह थी कि इंडिया के अंदर भी उसकी 3 वेव्स आई। फर्स्ट में कोविड-19, सेकंड में उसका म्यूटेशन चेंज होकर डेल्टा वेरिएंट आया था, जहाँ पर काफ़ी सारी दवाई मचाई थी इंडिया के अंदर, और थर्ड में ओमिक्रॉन आया था, जो कि उसके अंदर भी काफ़ी सारी उसकी तेज़ी थी जो फैलने की उस वायरस के अंदर भी। तो फिर ये बात कंफर्म थी कि
किसी भी वायरस को इतना फास्ट बनाने के लिए उसका म्यूटेशन चेंज करना पड़ता है, और ये तभी हो सकता है किसी लैब के अंदर बैठकर इस वायरस के साथ छेड़छाड़ी की गई हो। तो फिर WHO ने और अमेरिका गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर ये क्वेश्चन किया था चाइना गवर्नमेंट से, क्या उस लैब के अंदर चमगादड़ रखे जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा था चाइना गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर कोई चमगादड़ नहीं रखे जाते, बस वहाँ पर अलग अलग तरीके के वायरस है और उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, वहाँ पर एक वीडियो आता है सबके सामने 2017 का उस लैब के अंदर का, और सबके आके सभी चौंक जाते हैं वो वीडियो को देखकर उस लैब के अंदर के। वीडियो के अंदर कम्प्लीटली दिख रहा था कि जो चाइना के वुहान के लैब के जो साइंटिस्ट थे ना, और साइंटिस्ट उस लैब के अंदर रखे हुए जो चमगादड़ थे ना, उस चमगादड़ को खाना खिला रहे थे, कीड़े मकोड़े खिला रहे थे। तो इससे साबित होता है कि चाइना के जो साइंटिस्ट थे ना उस लैब के अंदर के, वो कम्प्लीटली यूज़ कर रहे थे वो चमगादड़ों का। Your number one is from the Wuhan lab in China. What you see is a dedicated animal room inside the lab. Bats are locked up inside cages. A scientist is seen feeding a bat a worm. This video is from 2017. It's one of the many propaganda videos that the Chinese state has produced in the past to showcase its progress in science. वहाँ के चीफ डायरेक्टर साइंटिस्ट ने खुद कहा था कि हम इस बैट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, और हमें पता चला कि स्टडी के अंदर 2003 वाला कोविड का वायरस इसी बैट्स के ऊपर से निकला था। You'll find China's Batwoman Xi Zhengli herself. She's talking about what they do at the Wuhan lab. After more than 10 years of research, we have proved that the SARS virus originated from bats. In addition, we have found that bats carry many other kinds of viruses, such as adenoviruses. Filamentous viruses also have other types of coronaviruses. The results of our research provide an important basis for the prevention and control of new infectious diseases in the future. That statement is a confirmation. अमेरिका के एक सांसद है टॉम कॉटन, उन्होंने खुलासा किया था कि चाइना एक जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये दावा तब पक्का बन गया जब चाइना की गवर्नमेंट ने बायोलॉजिकल एक्सपर्ट साइंटिस्ट, अब उनके देश के बायोलॉजिकल एक्सपर्ट साइंटिस्ट चेन वुई को उस लैब के अंदर भेजा था, यानी हुआन वाले लैब के अंदर। देखो, एक चाइना के नामों साइंटिस्ट है जिनका नाम बताओ शाओ है, वो एक बायोलॉजिकल रिसर्चर है और वो चाइना साउथ यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि जो चाइना की लैब है हुआन लैब, उसके अंदर से एक्सीडेंटली वो वायरस लीक हुआ है जो कोविड-19 वाला वायरस था। 2018 में चाइना के एक बड़े अखबार ने उस लैब के अंदर की हुआन लैब के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी करते हुए कहा था कि वो इतने बड़े घातक वायरस को एक सील टूटे हुए रेफ्रिजरेटर के अंदर रख रहे हैं, इन्हें ज़रा भी इंसानों की केयर नहीं है। तो मे भी ये भी हो सकता है कि 2019 के अंदर उस हुआन के लैब के अंदर से ऐसे ही वो वायरस लीक हुआ होगा, और जब ये वायरस लीक हुआ था तो कम्प्लीटली कुछ 2 महीने के अंदर हुआन की जो चाइनीज़ सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल वाली लैब थी ना, उस लैब के कम्प्लीटली उस लैब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी चाइना गवर्नमेंट के पास, और रिपोर्ट में कहा था कि वायरस कम्प्लीटली चमगादड़ से ही निकला हुआ है। और आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर 1897 के अंदर एक बीमारी आई थी प्लेग नाम की। उस बीमारी को भी लगभग एक पावरफुल बीमारी बनने के लिए पावरफुल महामारी बनने के लिए 3 से 4 साल लग गए थे, और ये बीमारी भी शुरू के अंदर इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी कि 3 से 4 साल के अंदर बनी थी। तो फिर जो कोविड-19 है ना, वो शुरू के अंदर ही इतनी पावरफुल कैसे बनी, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है। तो फिर मुझे भी लगता है कि ये सच में एक बायोलॉजिकल वेपन ही बनाया जा रहा था, जो कि बाद में लीक हो चुका है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे कदम उठाने के बजाय इस खबर को ऐसे ही छुपा कर दबा दिया, और खबर तो ये भी आ रही थी कि शुरुआती में चाइना के लगभग 20,000 कोविड पेशेंटों को चाइना ने उस गवर्नमेंट ने सोपेन पीपल कोर्ट के अंदर एक अर्जी दी थी कि उन 20,000 पेशेंटों को मार दिया जाए।